In today's lecture, I will talk about the stages of infectious disease. अगर कोई पैथोजन हम पर अटैक करे, अगर वो पैथोजन वायरस हो या बैक्टीरिया हो या एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो या सम प्रोटेस्ट की फॉर्म में हम पर एक पैथोजन अटैक करे, वो हमारी बॉडी में जिस स्टेजेस से गुजरता है तो उसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अब ये डिपेंड करता है, कुछ इन्फेक्शन इस तरह होते हैं कि वो इस कंप्लीट स्टेजेस से गुजरते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शन इस तरह होते हैं जो कंप्लीट स्टेजेस से नहीं गुजरते। कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं लेकिन ऑल स्टेजेस से नहीं गुजरते। तो ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन हमारी पास किस टाइप का है। जब हम इस सारे स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे तो तभी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक इन्फेक्शन कौन कौन सी स्टेजेस से हमारी बॉडी के अंदर गुजर सकता है और कौन कौन सी स्टेजेस से नहीं गुजर सकता। सबसे पहले स्टेज को हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। जब एक इन्फेक्शियस एजेंट हम पर अटैक करते हैं तो उसका सबसे जो पहला स्टेज हमारी बॉडी में होता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज या इंक्यूबेशन पीरियड। द टाइम बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी में एंट्री से लेकर टिल द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक, इसमें साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होंगे लेकिन साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक जो पीरियड है तो इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में या तो आएगा इन द फॉर्म ऑफ वायरस या आएगा इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या आएगा इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई और सम प्रोटेस्ट। इंक्यूबेशन स्टेज में क्या क्या होगा? सबसे पहले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा। दूसरी बात, गिट शेल्टर, हमारी बॉडी के अंदर ये पना लेगा, शेल्टर लेगा। तीसरी जो बात है, रिप्लिकेंट, ये अपने आप को रिप्लिकेट करेगा, अपनी नस्ल को इंक्रीज करेगा, अपनी नस्ल को बढ़ाएगा। इसको या हम कहते हैं डिवाइड। अपने आप को रिप्लिकेट करेगा या हमारी बॉडी में अपने आप को डिवाइड करेगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं इंक्यूबेशन स्टेज या इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शियस डिजीज का सेकंड स्टेज को हम कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज, इनिशियल अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। एक इन्फेक्शन में जो सबसे इनिशियल सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। इन्फेक्शन की जो इनिशियल सिम्टम होते हैं तो वो फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। एक फ्लू की बीमारी में जिस तरह की सिम्टम अपीयर होते हैं तो एक इन्फेक्शन में जो सबसे इनिशियल सिम्टम होते हैं तो वो भी इस फ्लू जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मलेज है, फटीग है, सारी बॉडी को फटीग होगी, मलेज होगी, माइल्ड फीवर होगा और हेडेक होगा। ये इनिशियल सिम्टम है कि एक इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में अटैक करे और हमारी बॉडी में इनिशियल सिम्टम अपीयर हो जाए तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। इसके बाद हमारे पास जो स्टेज आता है वो आता है एक्यूट स्टेज, मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस। ये इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में आया है तो इसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है कि मैक्सिमली ये हमारी बॉडी को कितना नुकसान देता है, तो जब वो इफेक्ट हमारी बॉडी में जाहिर हो जाए तो इस स्टेज को हम कहते हैं एक्यूट स्टेज। रैपिड प्रोलिफरेशन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन। इसके बाद इस पैथोजन ने अपने आप को इतना डिवाइड किया होगा कि इसका प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा रैपिड हो जाएगा और ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रैपिडली स्प्रेड हो जाएगा। स्पेसिफिक सिम्टम, इस स्टेज में इस डिजीज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक सिम्टम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे कि एक डिजीज जो है इसकी या एक इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक सिम्टम है कि वो इस इन्फेक्शन को डिफाइन करता है तो वो इस एक्यूट स्टेज में हमारी बॉडी में अपीयर हो जाएंगे। अब इस तरह है कि अब डिपेंड करता है, कुछ इन्फेक्शन इस तरह है कि वो इंक्यूबेशन स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज और एक्यूट स्टेज पे आते हैं, लेकिन एक्यूट स्टेज के बाद कन्वल्सन पीरियड में या जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। तो ये डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन में या जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। कुछ इन्फेक्शन इस तरह होते हैं कि वो खत्म नहीं होते हमारी बॉडी से, तो वो कन्वल्सन और रिजोल्यूशन पे नहीं जा सकते। कुछ इन्फेक्शन इस तरह है कि हमारी बॉडी उसको इनकाउंटर कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है या मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो फिर वो हमारे साथ कन्वल्सन पीरियड और रिजोल्यूशन पीरियड में जाएंगे। कन्वल्सन पीरियड, इन्फेक्शन इज कंटेन, बॉडी में अब भी इन्फेक्शन होगा एंड प्रोग्रेसिवली एलिमिनेटेड। आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी इसको टैकल करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम इसको टैकल करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन अब हमारी बॉडी से खत्म होगा।
डैमेज टिश्यू रिपेयर सिम्टम डिक्रीज, जितना डैमेज इसने किया होगा उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके जो सिम्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएंगे। रिजोल्यूशन, अब भी आप याद रखिए कि कन्वल्सन पीरियड में ये पर्सन या ये पेशेंट अब भी इन्फेक्शियस है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन जो है वो कंटेंट है इसकी बॉडी में मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो रहा है, खत्म होने के करीब जा रहा है। रिजोल्यूशन, टोटल एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन, नो साइन एंड सिम्टम, आल्सो कॉल्ड रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में आपकी बॉडी से ये पैथोजन जो है ये कंप्लीटली आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी से कंप्लीटली साइन एंड सिम्टम जो है वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली डैमेज जो है वो खत्म हो जाएगा और अब ये पर्सन जो है ये दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं करेगा, फ्री फ्रॉम पैथोजन होगा। तो ये हमने जनरल 5 स्टेजेस पढ़े कि एक इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है। अब हर एक इन्फेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजर सकता है और कौन कौन से स्टेजेस से नहीं गुजर सकता है। इसके बाद हम इस पर एक एग्जांपल देते हैं HIV का, तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर HIV को ले और उसको स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के साथ लिंक करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन स्टेज में इस तरह होता है कि एक HIV वायरस सबसे पहले एंटर होता है, एंटर टू आवर बॉडी। इसके बाद ये HIV वायरस अटैक करते हैं, अटैक ऑन CD4 cell and then replicate। तो इंक्यूबेशन स्टेज में एक HIV वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर हुआ, हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद इसने CD4 सेल पर अटैक किया और इसकी CD4 सेल के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट किया, अपने आप को बार बार जो है वो डिवाइड किया। इसके बाद ये वायरस जो है ये एंटर हो जाता है प्रोड्रोमल स्टेज में और हमारी बॉडी में फ्लू लाइक सिम्टम जो है वो अपीयर होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर्स, जिसमें हमारे पास सोर थ्रोट है, जनरल बॉडी मलेज है, बॉडी एचेस है, इसी तरह माइल्ड फीवर है, हेडेक है। तो वो सारी फ्लू लाइक सिम्टम जो है प्रोड्रोमल स्टेज में अपीयर होती है। इसके बाद ये वायरस जिस स्टेज में जाता है इसको हम कहते हैं एक्यूट स्टेज, और एक्यूट स्टेज में इसकी फुल सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और हमारी बॉडी पर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अटैक करते हैं। इस वायरस की बदौलत हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, तो अदर जितनी भी इन्फेक्शन है वो इस वीक इम्यून सिस्टम से एडवांटेज लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। तो अगर आप देखें तो इस स्टेज के बाद ये कन्वल्सन स्टेज में नहीं जा सकता। तो HIV की इन्फेक्शन में ना हमारे पास कन्वल्सन स्टेज है ना हमारे पास रिकवरी स्टेज है, क्योंकि जब हमारे साथ एड्स डेवलप होता है या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हम पर अटैक करते हैं तो इसके बाद इस पेशेंट का होता है डेथ। तो ये थी हमारे पास स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज की, एक इन्फेक्शन हम पर अटैक करे, अगर वो इन द फॉर्म ऑफ वायरस है, बैक्टीरिया है या पैथोजन है, तो हमारी बॉडी में किस किस स्टेज से गुजरता है। कुछ इन्फेक्शन इस तरह है कि वो रिकवर हो सकते हैं, तो वो ऑल स्टेजेस से गुजरते हैं। कुछ इन्फेक्शन इस तरह है कि जिसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकवर नहीं कर सकता, हम उससे ठीक नहीं हो सकते, तो वो जब एक्यूट स्टेज में आते हैं तो फिर हमारे साथ पॉसिबिलिटी हो जाती है डेथ की। So that is all about the stages of infectious disease. In the next video, I will talking about inflammation. So you can take a screenshot.